बाबरी मस्जिद राम मंदिर उद्घाटन के बाद मुस्लिम देशों का कड़ा एक्शन कर दिया है ऐलान। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद राम मंदिर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिस उद्घाटन के समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम दामोदर दास मोदी समेत हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। देश भर में भक्त जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाल कर इसकी खुशियां मनाई और जश्न मनाए। यहाँ नाज़रीन, ये भी खबर निकली कि शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने मस्जिदों पर भी झंडा लहराने का काम किया, जैसे कि आगरा और संत कबीर का मामला भी सामने आया है, जहाँ पर झंडा लहराने का काम भी भक्तों ने मस्जिद में किया। उसके बाद शासन प्रशासन की कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो है ओआईसी का बयान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुसलमानों के दुनिया भर में जो देश हैं, मुसलमान के जो देश है उनके तादाद सतासन बताई जाती है और उन सपासर मुस्लिम देशों के संगठन को ओआईसी कहा जाता है। अब इसी ओआईसी ने राम मंदिर के उद्घाटन पर सख्त ऐलान कर दिया है, बड़ा बयान जारी कर दिया है और उसके बाद जगह जगह पर जोरदार चर्चाएं तेज हो गई हैं। राम मंदिर के मुस्लिम देश के 57 ऐलान के बाद क्या कुछ कहा है नाज़रीन, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन को आप क्या समझते हैं, सही हुआ या गलत हुआ, क्या समझते हैं आप? बाबरी मस्जिद को तोड़ना सही था या गलत था? आपकी राय क्या है? नाज़रीन, 22 तारीख को, जैसा कि 22 जनवरी 2024 को भारत के उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस समारोह में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। भक्तों का हुजूम जमावड़ा पहुंचा था। मोदी मीडिया अलग अलग तादाद बताने में जुट गई, लेकिन उसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद ओआईसी के द्वारा, जो कि 57 मुस्लिम कंट्री का संगठन है, ग्रुप संगठन है, उसके सेक्रेटेरियल सचिवालय से एक फरमान जारी हो गया है। क्या फरमान जारी हुआ है नाज़रीन, और इसके पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है? तो जिस तरीके से भारत की मीडिया है, वो 37 मुस्लिम देशों के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर एक्शन लेने के बाद, इसका ठीक पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क पर वो फौट रही है। भारतीय मीडिया का सीधे तौर पर कहना है कि राम मंदिर पर पाकिस्तान पहले से ही नफरत फैलाने का काम कर रहा था और लगातार ओआईसी पर पाकिस्तान दबाव बना रहा था, और पाकिस्तान के दबाव पर ओआईसी ने जो कदम उठाया है, सेक्रेटेरियल सचिवालय से जो बयान जारी हुआ है, राम मंदिर के खिलाफ जो बयान जारी हुआ है, वो पाकिस्तान के दबाव का असर है। इधर मीडिया ये भी कहती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान की जनता राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर नजरिया कुछ और रखती है और वहाँ के हुक्मरान नजरिया कुछ और रखते हैं। पाकिस्तानी जनता ये कहती है कि भारत जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत में जो अब हो रहा है, लेकिन अब भारत का विकास सिर्फ जीडीपी में ही नहीं हो रहा है, बल्कि अध्यात्मिक विकास हो रहा है। ये जो भारतीय मीडिया है उनका कहना है। नाज़रीन, असल ये है कि दबाव चाहे किसी ने भी बनाया हो, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर ओआईसी ने ऐलान कर दिया है और इसका विरोध कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है, जो बाबरी मस्जिद थी, जहाँ लगभग 500 सालों तक नमाज पढ़ी गई, वो अल्लाह के घर को और उनकी निशानियों को मिटाने का काम जो हो रहा है, वो उसका सख्त विरोध करते हैं। नाज़रीन, हालांकि ओआईसी कुछ भी बोले, ओआईसी की हकीकत ये भी है कि ओआईसी जितना मजबूत संगठन है, उतना मजबूत कभी काम नहीं कर पाई है। ओआईसी के रहते हुए आज मुस्लिम देशों में भी बाहर से अटैक वगैरह कर दिए जाते हैं। फलस्तीन और इजराइल का मामला किसी से छुपा दवा नहीं है। इराक हो, फलस्तीन हो, लिबनान हो, सीरिया हो, ये सारे मुल्क तबाह हो बर्बाद हो गए और ओआईसी बयानबाजी करता रह गया। आप समझ सकते हैं, जिस संगठन में सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क शामिल हो, जिस संगठन में ईरान जैसे ताकतवर मुल्क शामिल हो, तुर्किया, यूए जैसे कत्तावन और पावरफुल मुल्क शामिल हो, उस संगठन के वजूद में होने के बावजूद अगर कोई मुस्लिम देश पर अटैक करने की गुस्ताखी करता है, तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये ओआईसी की नाकामी को दर्शाता है। बहरहाल नाज़रीन, ओआईसी ने अपना बयान देकर अपना काम कर दिया है और यकीन जानिए, ओआईसी बयान से ज्यादा बढ़कर कोई काम भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी तक जो काम है वह 90% काम उनका बयान देना ही है और अपने वजूद को बचाने के लिए ओआईसी वक्त वक्त पर टाइम बयानबाजी करते रहती है। जमीन पर उतरकर इनका काम जिस तरीके से होना चाहिए था, अभी भी उस तरीके का काम यह नहीं कर पाए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ओआईसी कुछ अच्छा काम करेगी। बहरहाल दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध ओआईसी ने कर दिया है, बड़ा ऐलान भी कर दिया है और इसको मुस्लिम धरोहरों को मिटाने का काम तक करार दिया है। लेकिन दोस्तों, इसका असर किस तरह सरकार पर पड़ेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं।
हमें तो लगता है भारतीय हुकूमत पर ओआईसी का यह ऐलान देना काफी नहीं है और सरकार इस पर कुछ ज्यादा संज्ञान भी नहीं लेगी। बहरहाल राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। लगातार जो सनातन धर्म के लोग हैं मंदिर में भारी तादाद में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर खुले अभी कुछ दिन हुए हैं और लगातार वहां जो गैर मुस्लिम हैं वह दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मुसलमान के पास एक जमाने से अल्लाह का घर मस्जिद है, लेकिन घर वीरान है, घर सुनसान है, लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं कहूंगा कि अब ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने अपने मस्जिदों में नमाजों को बढ़ाएं। आपके हर मोहल्ले में मस्जिद है, आप अपनी मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें। तभी अल्लाह तबारक व ताला की मदद आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मसाजिद, मकातिब और खानकाहों की हिफाजत फरमाए और तमाम दुनिया के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।